दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और ईवी तीनों एक साथ फेल हो सकते हैं, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो YouTube की अफवाह नहीं बल्कि भविष्य की सबसे खतरनाक संभावना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईवी असल में क्यों अधूरा समाधान है, दुनिया हाइड्रोजन से क्यों डरती है और क्यों भारत की टाटा इस पूरे गेम को पलट सकती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में मैं वो बात बताऊंगा जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। दोस्तों, आज ईवी को भगवान बना दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है ईवी की बैटरी 30 से 40% कार की कीमत होती है। 6 से 8 साल में बैटरी बदलनी पड़ती है। लिथियम खनन से जबरदस्त प्रदूषण, ठंड में रेंज आदि, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा, और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को बैटरी नहीं मिली तो? ईवी पूरी तरह से चीन और कुछ देशों पर निर्भर है। तो क्या यह भविष्य सुरक्षित है या सिर्फ एक ट्रांजिशन? दोस्तों, पानी से कार चलाने का सपना 100 साल पुराना है। पानी और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सबसे शक्तिशाली ईंधन, रॉकेट इसी से उड़ते हैं। लेकिन समस्या स्टोरेज, ब्लास्ट, रिस्क, लागत। यही वजह है कि अमेरिका, जापान, चीन सब कोशिश करके रुक गए। दोस्तों, यही टाटा बाकी दुनिया से अलग सोचती है। बाकी दुनिया पहले हाइड्रोजन बनाओ, फिर स्टोर करो। टाटा का कॉन्सेप्ट स्टोर ही मत करो, जरूरत पर बनाओ। यानी पानी डालो, सिस्टम खुद हाइड्रोजन निकाले, उतनी ही पावर दे जितनी चाहिए, ध्यान दे। यह फ्यूचर टेक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर सफल हुआ तो पूरा सिस्टम बदल देगा। अब सवाल यह है दोस्तों, अगर कार के अंदर ही हाइड्रोजन बन जाए, अगर वही पानी इंजन को ठंडा भी रखे और अगर एग्जॉस्ट से धुआं ही ना निकले, तो ऐसी गाड़ी दुनिया की हर इंडस्ट्री को हिला देगी। लेकिन यह सिस्टम काम कैसे करेगा और क्यों इससे चीन और अमेरिका सबसे ज्यादा डरेंगे? पानी से पावर कैसे बनेगी, सेफ्टी कैसे होगी, और यह टेक्नोलॉजी गेम चेंजर क्यों है? दोस्तों, इसे कहते हैं एडवांस्ड इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम। मान लीजिए कार में है एक पानी का टैंक, एक स्मार्ट इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट, एआई कंट्रोल यूनिट। जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, सिस्टम देखता है कितनी पावर चाहिए, उतना ही पानी तोड़ता है, उतनी ही हाइड्रोजन बनाता है। नो एक्स्ट्रा फ्यूल, नो वेस्टेज ट्रैफिक, कम हाइड्रोजन, कम पावर, ज्यादा एफिशिएंसी हाईवे, ज्यादा हाइड्रोजन, ज्यादा पावर। टर्बो मोड, यानी कार खुद दिमाग लगाती है। हीट और सेफ्टी का मास्टर आइडिया। दुनिया हाइड्रोजन से डरती है क्योंकि गर्मी बहुत निकलती है, लेकिन यहां वही पानी, फ्यूल भी, कूलेंट भी। इंजन जितना गर्म उतना बेहतर। कूलिंग, ऑक्सीजन का स्मार्ट इस्तेमाल। दोस्तों, पानी टूटता है तो ऑक्सीजन भी निकलती है। अब सोचिए, इंजन को साफ हवा बेहतर, बर्निंग कम, एमिशन, कुछ मामलों में एग्जॉस्ट हवा से भी साफ। एंडिंग पावरफुल। अगर यह टेक्नोलॉजी मास लेवल पर आई तो ईवी कंपनियां हिल जाएंगी, बैटरी इंडस्ट्री टूटेगी, तेल का खेल खत्म होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, इससे भारत को क्या मिलेगा? चीन और अमेरिका क्यों डरेंगे और क्या यह टेक्नोलॉजी रोकी जाएगी? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक नई कार टेक्नोलॉजी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर पानी से चलने वाली तकनीक असल जिंदगी में आ गई तो यह गाड़ी नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति बदल देगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे चीन क्यों सबसे ज्यादा डरेगा, अमेरिका की ऑयल लॉबी क्यों कांपेगी और भारत कैसे अचानक सुपर पावर बन सकता है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी मिनट में मैं एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में बैटरी का राजा चीन। 70% से ज्यादा लिथियम प्रोसेसिंग ईवी बैटरियों का सबसे बड़ा सप्लायर, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर सब चीन से। अब सोचिए, अगर बैटरी की जरूरत ही खत्म हो जाए तो आईवी फैक्ट्री बंद, लिथियम इंडस्ट्री ठप, अरबों डॉलर का नुकसान। लोग पूछेंगे, जब पानी से सस्ती सुरक्षित गाड़ी मिल रही है तो बैटरी वाली क्यों लें? यहीं से चीन का पूरा ईवी सपना हिल जाएगा। दोस्तों, अमेरिका सिर्फ देश नहीं, ऑयल कंपनियों का साम्राज्य है। तेल से चलने वाली अर्थव्यवस्था, ऑटोमोबाइल लॉबी, पेट्रोलियम लॉबी। अगर दुनिया बोले अब हमें तेल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पानी चाहिए, तो तेल की डिमांड गिरेगी, डॉलर पर दबाव, ग्लोबल कंट्रोल कमजोर। और इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी कोई टेक्नोलॉजी तेल को चुनौती देती है, उसे रोकने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि पानी से चलने वाली कार पहले भी बनी थी। स्टैनली मेयर, पानी से चलने वाली कार मीडिया में छाया और फिर अचानक रहस्यमय मौत, टेक्नोलॉजी गायब। सच क्या है?
आज तक पूरी दुनिया नहीं जानती, लेकिन फर्क क्या है तब? एक अकेला इंजीनियर अब। टाटा जैसी दिग्गज कंपनी, हजारों इंजीनियर, पूरा सिस्टम। इस बार कहानी दबाना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आज भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है, बैटरी और टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदता है। अगर यह जरूरत खत्म हो जाए तो पैसा बचेगा, रिसर्च बढ़ेगी, रोजगार बनेगा, भारत सिर्फ ग्राहक नहीं निर्माता बनेगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, ट्रक का खर्च घटेगा, सामान सस्ता होगा, महंगाई कम होगी, और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल पंप की लाइन, चार्जिंग स्टेशन की टेंशन, बैटरी खत्म होने का डर, सब खत्म। इमोशनल एंडिंग दोस्तों, इतिहास में वही देश आगे बढ़े हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई। अगर भारत पानी से चलने वाली तकनीक सच में बना लेता है तो यह सिर्फ भारत की जीत नहीं होगी, यह सोच की जीत होगी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया बदल सकती है? कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों, असली गेम अभी बाकी है। अगर यह टेक्नोलॉजी आर्मी तक पहुंच गई, अगर किसान और गांव इससे जुड़ गए, अगर युद्ध में फ्यूल की जरूरत ही खत्म हो गई, तो भारत कितना ताकतवर बन जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने देखा ईवी क्यों अधूरा है, दुनिया क्यों डर रही है, चीन और अमेरिका को झटका क्यों लगेगा। लेकिन आज की वीडियो सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी है, क्योंकि आज हम जानेंगे आम आदमी, किसान और भारतीय सेना, इन तीनों की जिंदगी कैसे पूरी तरह बदल सकती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी 1 मिनट आपको गर्व से भर देगा। दोस्तों, आज एक मिडिल क्लास इंसान आधी सैलरी फ्यूल में देता है, पेट्रोल डीजल के दाम से डरता है, ईवी लेने से, बैटरी के खर्च से डरता है। अब सोचिए, अगर कार में बस पानी डालना हो तो कोई रोज का खर्च नहीं, कोई बढ़ते दाम नहीं, कोई चार्जिंग टेंशन नहीं, कार फिर से आम आदमी की पहुंच में होगी। दोस्तों, भारत की रीढ़ है क्या किसान? आज किसान डीजल पंप से परेशान, महंगे फ्यूल से मजबूर। अब सोचिए, पानी से चलने वाला पंप, पानी से चलने वाला ट्रैक्टर, तो सिंचाई, सस्ती खेती, आसान पैदावार, ज्यादा गांव, आत्मनिर्भर किसान, मजबूत देश मजबूत। दोस्तों, महंगाई की जड़ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर ट्रक पानी से चले, डीजल से आजाद हो तो माल ढुलाई, सस्ती चीजें सस्ती, आम आदमी को राहत, महंगाई अपने आप नीचे आएगी। दोस्तों, युद्ध में सबसे कमजोर चीज होती है फ्यूल सप्लाई लाइन। अगर टैंक, ट्रक, आर्मी वाहन पानी से चले तो सप्लाई लाइन काटी नहीं जा सकती। दुश्मन रणनीति फेल, सेना आत्मनिर्भर, पानी हर जगह है, और जहां पानी है वहां भारत की ताकत है। दोस्तों, आज बच्चे प्रदूषण में सांस ले रहे हैं। अगर धुआं नहीं, शोर नहीं, तो शहर साफ, गांव हरे, बीमारियां कम। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, भविष्य बचा रहे होंगे। दोस्तों, भारत ने दुनिया को शून्य दिया, दशमलव दिया, योग दिया। अब वक्त है भविष्य देने का। अगर पानी से चलने वाली टेक्नोलॉजी भारत से निकलती है तो दुनिया मानेगी। भारत सिर्फ बाजार नहीं, भारत दिमाग है। अब आप बताइए, क्या आप इस बदलाव को देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि भारत दूसरों पर निर्भर न रहे? कमेंट में लिखिए, भारत आत्मनिर्भर बने। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह सोच हर भारतीय तक पहुंचे। जय हिंद,